ब्रह्म पुराण अध्याय सुधा तीर्थ और अहिल्या संगम तीर्थ का महात्म। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अब सुधा तीर्थ का वर्णन करता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। वह परम पुण्यमय तीर्थ और मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कण्वय नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे। वे वेद और वेताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कण्वय भूख से पीड़ित होकर अनेक आश्रमों पर घुमा करते थे। एक दिन वे गौतम के घर पवित्र आश्रम पर आए, पर आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को क्षुधा से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देख कण्वय का मन विरक्ति से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ हूँ। बराबर वाले के पास याचना करना कदापि उचित नहीं है। अतः यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर की पीड़ा हो रही है, तथापि गौतम के घर में जाकर भोजन नहीं करूँगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूं और उन्हीं से संपत्ति मांगू, ऐसा निश्चय कहकर महर्षि कण्वय परम पावन गंगा जी के तट पर गए और वहां स्नान करने के पवित्र एवं संयतित होकर कुशा स्थान पर बैठकर गौतमी गंगा का सुधा देवी की स्तुति करने लगे। कण्वय बोले, भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा, तुम्हें नमस्कार, तथा सब लोगों को पीड़ा देने वाली सुधा देवी, तुमको भी नमस्कार है। महादेव जी की जटा पर प्रकट हुई कल्याणमयी गौतमी, तुम्हें नमस्कार है। यहाँ मां मृत्युमय के मुख से निकली हुई सुधा देवी, तुम्हें भी नमस्कार है। देवी, तुम ही पुण्यात्माओं के लिए शांति रूपा और दुरात्माओं के लिए क्रोधा स्वरूपा हो। नंदी के रूप से सबके पाप और ताप हर लेती हो और सुधा के रूप में आकर सबको पाप और ताप देती रहती हो। कल्याणकारी देवी, तुम्हें नमस्कार। पापों का दमन करने वाली गंगा, तुम्हें प्रणाम है। भगवती शांतिकारी, तुम्हें नमस्कार है। दरिद्रता विनाश करने वाली देवी, तुम्हें प्रणाम है। कण्वय के इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए। एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी सुधा की भयानक मूर्ति। द्विज श्रेष्ठ कण्वय ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी, तुम संपूर्ण मंगलों के लिए मंगलमयी हो। शुभे ब्राह्मणी, माहेश्वरी, वैष्णवी और त्रिंबका, यह सब तुम्हारे ही नाम है। तुम्हें नमस्कार है। भगवान त्रिंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, तुम 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो, तुम्हें नमस्कार है। सुधा देवी, तुम समस्त पापियों के लिए पापमयी, दुखमयी और लोभमयी हो। धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाली भी तुम ही हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार। कण्वय का यह वचन सुनकर गंगा, सुधा और दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सुव्रत, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब कण्वय ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी, मन से अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन, मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा से यह कहकर द्विजश्रेष्ठ कण्वय ने सुधा देवी से कहा, सुधे, तुम तृष्णा, दरिद्रता रूपणी, अत्यंत पापमयी तथा रुक्ष स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी न रहना। जो शुद्धातुर मनुष्य इस स्त्रोत से तुम्हारी स्तुति करे, उनके दारिद्र्य और दुख का नाश हो जाए। जो लोग इस परम पुण्य तीर्थ भक्ति पूर्वक स्नान, दान और जप आदि करे, वे
धन संपत्ति के भागी हो। जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्तोत्र का पाठ करे उसे दरिद्रता और दुख कभी न हो और न कभी भय हो। एकमय वस्तु कहकर गंगा और सुधा दोनों ही अपने स्थान को चली गई। तब से उसी तीर्थ के 3 नाम हो गए, कावन्य तीर्थ, गांगेय तीर्थ और सुधा तीर्थ। नारद, यह सब तीर्थ पापों को दूर करने वाला और पितरों को प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। गोदावरी अहिल्या संगम नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति वृत्तांत सुनो। पूर्व काल की बात है, मैंने अत्यंत कौतूहलवश एक सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षण की युक्त थी।